नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 31 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की भजनलाल सरकार सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार फरमान जारी कर रही है। इसी कड़ी में अब समय पालन और अनुशासन की पालना को सुनिश्चित करने के लिए चिताया गया है। इसके तहत मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारी समय की पालना और अनुशासन को सुनिश्चित करें, अन्यथा कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए फरमान में कहा गया है कि कर्मचारी सुबह 9:30 बजे ऑफिस आएं और शाम 6 बजे तक वहीं रहें। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक के लंच के अलावा कर्मचारी ऑफिस छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाएं। इसके साथ ही ऑफिस समय में कॉरिडोर, गार्डन और पार्किंग में घूमने की प्रवृत्ति को छोड़ दें। कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों या आपातकाल के अलावा सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना अवकाश नहीं लें। यही नहीं, कर्मचारी अपनी फाइलों और काम का निस्तारण भी समयबद्ध तरीके से करें, उन्हें अनावश्यक रूप से पेंडिंग नहीं रखें। राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में प्राइमरी एजुकेशन के लिए 21,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करीब 19,000 पदों पर सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की। इन सफल अभ्यर्थियों में से 16,000 ने तो स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन करीब 3,000 अभ्यर्थी आज भी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्नों के उत्तर को लेकर मामला हाईकोर्ट में होने के चलते 2,000 पदों पर रिजल्ट भी पेंडिंग चल रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोर्ट में उचित पैरवी करने और 3,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार की ओर से कोर्ट में उचित पैरवी नहीं हो रही और जिन प्रश्नों को लेकर मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, उनके जवाब भी पेश नहीं किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि भजनलाल सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, यह पर्ची की सरकार है। छोटा मोटा फैसला भी दिल्ली से पूछकर किया जा रहा है। सीएम के पास फैसला लेने का न तो अधिकार है और न ही क्षमता। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी युवा कांग्रेस की ओर से बाड़मेर शहर में निकाली गई रोजगार दो न्याय दो मशाल यात्रा में शामिल हुए थे। यह यात्रा राजीव गांधी मित्रों को हटाने और असम में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने के विरोध में निकाली गई थी। इसी दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार पर कटाक्ष किए। पूर्व मंत्री ने कहा, राजस्थान सरकार अपने स्तर पर न तो कुछ कर रही है और न ही करने की हालत में है। ऊपर से जो निर्देश मिलेंगे वही काम होगा। मेरे ख्याल से राजीव गांधी मित्रों को हटाने के निर्देश भी दिल्ली से ही मिले हैं। कहने को तो राजस्थान की सरकार है, लेकिन यहाँ पर केंद्र की सरकार में बैठे 2 व्यक्तियों के निर्णय लागू हो रहे हैं। यह सरकार विधायकों की राय से नहीं बनी है, यह पर्ची और लॉटरी खोलकर बनी सरकार है। जयपुर में शेयर बाजार में निवेश कराने के नाम पर 1.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। B105 शिव ज्ञान कासा प्राइम में रहने वाले पीड़ित योगेश मिश्रा ने खुद के फ्लैट में किराए पर रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों पर ठगी का आरोप लगाया है। एयरपोर्ट थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके फ्लैट में रहने वाले हिमांशु सिंह, उसके पिता कुशाल और बहन प्राची ने उसे शेयर मार्केट में निवेश कराने का झांसा दिया और उसने आरोपियों के खाते में 1.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब आरोपी न तो पैसा लौटा रहे हैं और न ही शेयर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सीआई ममता मीना ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्टम विभाग में नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए नौकरी निकली है। विभाग ने ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस भर्ती के लिए 22 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना की जांच कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। कस्टम विभाग ने इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होने चाहिए। भर्ती के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। साथ ही मोटर कार ड्राइव करने का 3 साल का अनुभव और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट, मोटर यांत्रिकी की जानकारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। जयपुर में एक डांस क्लास के बाथरूम में नाबालिग की फोटोज खींचकर ब्लैकमेल करने और देह शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी ने फिजिकल टॉर्चर के साथ ही लाखों रुपए के गहने कैश ऐंठ लिए। नाबालिग के पिता ने शिप्रापत थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने उनकी 14 साल की बेटी को ब्लैकमेल कर फिजिकल टॉर्चर करने के साथ लाखों रुपए के गहने और नकदी ऐंठ लिए। पीड़ित ने बताया, करीब 7 महीने से उनकी बेटी एक डांस क्लास में जाती है।
वह डांस टीचर का भाई आकर परेशान करने लगा। आरोपी ने डांस क्लास के बाथरूम में नाबालिग बेटी की प्राइवेट फोटोज मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जिसे वायरल करने की धमकी देकर 2-3 बार मिलने बुलाकर होटल गेस्ट हाउस में रेप किया। साथ ही ब्लैकमेल कर घर से लाखों रुपए के गहने और 43,000 रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के गांव रंजीतपुरा में 25 साल की विवाहिता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या कर लाश को सरसों के खेत में फेंक दिया था। थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि 28 जनवरी की रात्रि को थाना इलाके के गांव रंजीतपुरा में 25 वर्षीय विवाहिता मधु कुशवाहा की हत्या कर लाश को गांव के बाहर सरसों के खेत में फेंक दिया। 29 जनवरी को सुबह ग्रामीणों ने लाश को सरसों के खेत से पड़ा देखा। सीओ बाबूलाल मीना और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौका मुआयना किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के शक की सुई पति जितेंद्र की तरफ घूम रही थी। पति जितेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में पहले से बनी जौहर की 4 दीवारी और मजदूरी मनरेगा के कार्यों में फिर दिखाकर करीब 12.25 लाख रुपए हजम करने के मामले की जांच में सरपंच सहित 5 जनों के खिलाफ रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा इन 5 को 5-5 हजार रुपए पेनल्टी के रूप में चुकाने के आदेश दिए गए हैं। यह मामला श्री विजयनगर पंचायत समिति क्षेत्र ग्राम 4 BLD का है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच प्रहलाद सिंह, सहायक अभियंता प्रहलाद सिंह, ग्राम विकास अधिकारी बलजिंदर सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक ओम गजुआ और LDC वेद प्रकाश से गबन की राशि 12,25,709 रुपए वसूलने, प्रत्येक से 5-5 हजार रुपए पेनल्टी के रूप में चुकाने के आदेश दिए गए हैं। जिला परिषद के मनरेगा लोकपाल अनिल धानुका की ओर से दिए गए इस आदेश में इन लोगों को 15 दिन में पेनल्टी राशि चुकाने और 40 दिन के उपरांत रिकवरी राशि ब्याज समेत चुकाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम बदलने जा रहा है। भारत मौसम विभाग के चंडीगढ़ मौसम केंद्र से जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार हरियाणा में 3 फरवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान सुबह व रात के वक्त कोहरा छाया रहेगा। इसी प्रकार अगले 1 सप्ताह तक मौसम के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने से एक बार दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी तो इसी के साथ रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन बारिश शुरू होते ही रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी तो दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिसकी वजह से दिन के समय ठिठुरन बढ़ेगी। संभावित बारिश को देखते हुए किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। विशेषकर गेहूं की फसल के लिए इस वक्त होने वाली बारिश किसी रामबाण से कम नहीं होगी। झुंझुनू जिले में स्कूटी सवार को बचाने में स्कूल बस और प्राइवेट बस की भिड़ंत हो गई। स्कूल बस में 12 बच्चे हादसे में घायल हो गए, 2 को गंभीर चोट लगी। बस में बच्चे घबरा गए और रोने लगे। हादसा सूरजगढ़ थाना इलाके के जखोद रोड पर राजवीरा में हुआ। सूरजगढ़ थाना इंचार्ज भजना राम ने बताया, घायलों को जीवन ज्योति रक्षा समिति की मदद से सूरजगढ़ की CSC में लाया गया। 2 बच्चों को चिड़ावा रेफर किया है। हादसे में किसी की जान नहीं गई है। 7 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जाखोड़ रोड पर राजवीरपुरा में हादसा हुआ। बस स्कूल में बच्चों को लेकर जा रही थी। निजी बस गोपालपुरा की तरफ से आ रही थी। राजवीरपुरा में स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में दोनों बसों में भिड़ंत हो गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।